अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीड ऑफ साउंड। हाँ, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है क्या ये वेरी करती है सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में? क्या ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? तो ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि जो साउंड है ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडल वेव है। हाँ, ये है लॉन्गिट्यूडल। और मैकेनिकल, पहली बात ये कि मैकेनिकल है क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। और उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल है कि इसमें जो वेव बनती है वो उसमें क्या बनते हैं? उसमें रिफ्रैक्शंस और कंप्रेशंस बनते हैं। शाबाश, ये बात होगी हमारे पास। अब है हम देखेंगे कि स्पीड जो है साउंड की ये सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, ये गैसेस में क्या वेरी करती है और सबसे ज़्यादा स्पीड तेज़ किस में होती है। हाँ, तो देखा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, कि सॉलिड में स्पीड, साउंड की स्पीड जो है वो क्या है? ज़्यादा है। हाँ, बनिस्बत लिक्विड्स की। लिक्विड्स में उससे कम है और गैसेस में उससे कम है। यानी गैस में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम है, लिक्विड्स में उससे ज़्यादा है, और सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या है? मैक्सिमम है। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम देखेंगे, गैसेस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पीड ऑफ साउंड जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 332 मीटर्स पर सेकेंड, 332 मीटर्स पर सेकेंड है। हाँ, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है 0 डिग्री पे, इसका जो स्पीड है वो है 332 मीटर्स पर सेकेंड। अब रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी है? वो है 340 मीटर्स पर सेकेंड, यानी 40 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो 340 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर्स पर सेकेंड रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड है। हाँ, तो इससे हमें ये पता चला कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही स्पीड ऑफ साउंड भी होती है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती रहती है। हाँ, तो कितनी बढ़ती है? ये एस्टिमेट किया गया है कि विथ फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर 0.6 मीटर्स पर सेकेंड जो स्पीड है साउंड की वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चला, तो अभी तक हमने ये जाना कि पहले तो स्पीड साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव है, तो सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है, लिक्विड्स में उससे कम स्पीड होती है इसकी, और गैसेस में इसकी स्पीड बहुत इन दोनों से कम होती है। हाँ, फिर हमने ये देखा कि 0 डिग्री जो टेम्परेचर है उस पर इसकी स्पीड जो है 332 मीटर्स पर सेकेंड होती है, एंड एट रूम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ, तो इससे हमें ये पता चला कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, तो ये थी स्पीड की बात। तो अब हम कुछ टर्म्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि ये टर्म्स जो हैं किस तरीके से आपस में रिलेटेड हैं या इनमें डिफरेंस है। हाँ, तो पहले हम देखेंगे, एक टर्म है हमारे पास, दो टर्म्स हैं, एक है इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस। हाँ, तो इंटेंसिटी और लाउडनेस हम अगर इनका लफ्ज़ी माने देखें तो हमें ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है कि इंटेंसिटी जो है दैट इज एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम, हमारे पास रेडियो चल रहा है तो हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, या टीवी चल रहा है तो हम उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहे हैं। तो कितना वॉल्यूम सोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक्चुअल वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स। जो सोर्स है वो कितना वॉल्यूम, इसका साउंड का कितना वॉल्यूम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहते हैं इंटेंसिटी। अब लाउडनेस क्या हुआ? लाउडनेस जो है ये डिपेंड करता है रिसीवर पे, जो लिसनर है, लिसनर पे डिपेंड करता है कि उसको ये आवाज़ कितनी सुनाई देती है, यहाँ वो कितना दूर है, क्या इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल है। तो ये चीज़ें, यानी इंटेंसिटी है एक्चुअल वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, और लाउडनेस है वॉल्यूम जो कि रिसीव करता है लिसनर। जो लिसनर जो है वो कितनी उसकी उस तक जो वो साउंड है वो कितनी पहुंचती है, वो कितनी साउंड को डिटेक्ट कर पाता है, तो उसको कहते हैं लाउडनेस। अब है एक और दो टर्म्स हैं
टून एंड नोट, टून एंड नोट। हाँ, तो टून क्या हुआ? टून हुआ सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। हमारे पास कीपैड को हम जब कभी क्लिक करते हैं या किसी पे और किसी चीज़ पे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड जो प्रोड्यूस होती है, उसे कहा जाता है टून, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं टून। और नोट क्या हुआ? नोट हुआ यानी बहुत सारी डिफरेंट सेट ऑफ टून्स जब मिलते हैं तो बनाते हैं नोट्स। जिस तरीके से हम कहते हैं कि नोट किसी चीज़ पे नोट लिखो तो उसमें वो बहुत सारे हमें वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। हाँ, तो यही है नोट जो है, दैट इज सेट ऑफ टून्स, सेट ऑफ टून्स। सेट ऑफ टून्स जब मिलते हैं तो एक नोट बनाते हैं। एक और टर्म है हमारे पास मेलोडी एंड नॉइज। मेलोडी, नॉइज। हाँ, तो मेलोडी क्या हुआ? मेलोडी भी तो साउंड ही होती है, लेकिन ऐसी साउंड होती है जो हमें अच्छी लगती है, प्लीजेंट साउंड। जो प्लीजेंट साउंड होती है उसे कहा जाता है मेलोडी। कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा राग या कोई ऐसे सेट ऑफ टून्स मिला के जिससे जो हमें अच्छा लगे, जो प्लीजेंट हो, तो उसे कहा जाता है टून, मेलोडी। एंड अब नॉइस क्या हुआ? नॉइस हुआ कोई भी इरिटेटिंग साउंड जो है, इरिटेटिंग साउंड या अनप्लीजेंट साउंड, जो अनप्लीजेंट हो। हालांकि साउंड ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई साउंड हमारे लिए अच्छी हो, हमारे लिए मेलोडी हो, लेकिन दूसरे के लिए वो नॉइज हो सकती है। हाँ, तो ये डिपेंड करता है रिसीवर पे, सुनने वाले पे, कि ये साउंड जो है वो मेलोडी है या नॉइज है। हाँ, तो मेलोडी होगी वो साउंड जो प्लीजेंट होती है, और वॉइस होगी जो अनप्लीजेंट साउंड है या इरिटेटिंग साउंड जो है, तो उसे कहा जाता है नॉइज। तो आज अगर हम देखते हैं हमारे माहौल में कि आजकल नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा हो गई है, हर साइड से मुख्तलिफ किस्म की जो हैं साउंड जो हैं प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी इसके रिलेटेड जो हमें इसमें पढ़नी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आई होंगी। मिलते हैं कुछ और चैप्टर के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।